अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अब मैं नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 7.2 का दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है आपके पास वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ठीक है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? जिसको हमें करवाने के लिए बाहर से एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक एनर्जी का सोर्स फराहम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। एक रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, तो वो क्या बेटा? वो खुद ब खुद होने लगती है, तो हमें उसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए हमें क्या पड़ेगी बेटा? एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? तो इसी वजह से इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, The type of electrochemical cell in which non-spontaneous chemical reaction take place when electric current is passed through the solution। तो जब इस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस कॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है बेटा? इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा उसके आइंस में। ठीक है, डिसोसिएट होगा वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। और वो जो आइंस है, ठीक है, वो जो आइंस है एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जब इसके बाद आप क्या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, जो इसके अंदर आइंस मौजूद होंगे, आइन से होता है बेटा पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव आइन होते हैं। तो पॉजिटिव आइन जो है वो कहाँ जाएंगे बेटा? कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव आइन अपने कैथोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव आइन जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे। खैर, अभी इसको रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या बेटा? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक मेटल इलेक्ट्रोड है, ये भी क्या बेटा? मेटल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इस मेटल इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटा? एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह रिडक्शन होता है। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसे लिख लें। तो एनोड पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन। ठीक, ओके। तो हमने यहाँ पे बेटा एक बैटरी लगाई है, ऊपर क्या लगाई है? एक बैटरी। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब इस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, और वो कहलाएगा एनोड, और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। तो जाहिर सी बात है, अब जो दूसरा टर्मिनल होगा वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा जो इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव, वो कहलाएगा कैथोड, और कैथोड पर होगा रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए द इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक में ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन, एंड कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये कहाँ पे होगा बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसी सेल के अंदर होगा। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोलाइसिस करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। करंट को पास करेंगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी हो सकता है हमारे पास, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिया गया है टेस्ट सेल्स में, वो दिया गया है KCl से। तो KCl के एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अलावा NaCl भी उसी तरीके से होगा, उसमें कोई ज़्यादा अलग अलग कोई चीज़ें नहीं होंगी। जिस तरीके से KCl होगा उसी तरीके से क्या होगा बेटा? NaCl भी होगा। तो खैर, द इन इलेक्ट्रोलाइट करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर क्या होगा? द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो इलेक्ट्रोड होगा बेटा ये, ठीक है ना, जो जुड़ा हुआ होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अट्रैक्ट द नेगेटिव आइन। अट्रैक्ट द नेगेटिव, तो इसके अंदर अगर नेगेटिव आइंस मौजूद होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो सोचिए कोई एक है नेगेटिव आइन और एक है पॉजिटिव आइन। ठीक है, तो इसको इसके यहाँ प्लस लिख देते हैं। ठीक है, एक है नेगेटिव आइन, एक है, होते बहुत सारे हैं, मिसाल दी जा रही है आपको। ठीक है ना, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट द नेगेटिव आइन। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, इसके बाद नेगेटिव आइन को एनाइन भी कहते हैं। ठीक है, एंड इज कॉल्ड एनोड।
ठीक है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट द नेगेटिव आइंस, एनाइन इज कॉल्ड एनोड। तो जो अट्रैक्ट करे नेगेटिव आइंस उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनोड कहते हैं, क्योंकि इसका प्लस चार्ज है। क्लियर। द अदर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयन, अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो पॉजिटिव आयन कैटाइन, ये कैटाइन है बेटा और ये एनाइन है, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कैथोड कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन KCl का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस दो किस्म से हो सकते हैं, ठीक है। ज़रा एक सॉल्ट है हमारे पास, देख लें। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इधर मैं लिख रहा हूँ वर्ड मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड, मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस हो सकता है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन बनेगा वो किससे बनेगा बेटा, वाटर में बनेगा। तो जब वाटर में सोल्यूशन बनेगा तो उसमें जो रिएक्शन होंगे, केमिकल प्रोसेस होंगे, वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे बेटा, एक आसान रिएक्शन पढ़ें जिसमें केमिकल रिएक्शन इजी होते हैं, ठीक है, ओके। तो हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वो मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड ही करेंगे या फ्यूज पोटेशियम क्लोराइड, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की नहीं करेंगे, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड अगर पानी में हल होगा तो उसके रिएक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपके लिए तो ये भी नहीं दिया गया ना, उसमें मेंशन किया गया किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन का करना है, एक्वस सॉल्यूशन का करना है या मोल्टन का करना है, लेकिन आपको जो करवा रहा हूँ मैं मोल्टन का करवा रहा हूँ, तो आप इसे ही करिए, ठीक है। तो बस इस वर्ड को याद रखना, क्या करें बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड या फ्यूज पोटेशियम क्लोराइड। तो मोल्टन क्या होता है बेटा, जब किसी सॉल्ट को आप क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है बेटा, मोल्टन या फ्यूज स्टेट कहलाती है। तो NaCl का क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पोटेशियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 770 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसी के आसपास है, ओके, या 750 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जा रहे बेटा करने क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो समझे क्या करें बेटा, हमने इसमें क्या किया बेटा, मोल्टन KCl इसमें ट्रांसफ़र किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ने मोल्टन KCl ट्रांसफ़र किया। जब आप जानते हैं कि जब कोई सॉलिड होगा तो उस सॉलिड में भी क्या होता है बेटा, आयंस तो होते हैं, सॉलिड में क्या है बेटा, आयंस, आयनिक कंपाउंड के सॉलिड में आयंस तो होते हैं, लेकिन वो टाइटली पैक्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। लेकिन जब इसको आप मेल्ट कर देंगे, जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो बेटा आयंस क्या होंगे, फ्री टू मूव होंगे, ठीक है, उस लिक्विड में। तो अब हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करेंगे बेटा, KCl का मोल्टन KCl को ट्रांसफ़र कर देंगे इसके अंदर। तो जब कर देंगे, ठीक है, तो समझे पूरा भरा हुआ है इसके अंदर KCl, तो उसमें सोचे कुछ प्लस चार्जेस भी हैं, ठीक है, K प्लस Cl माइनस, ठीक है, K प्लस और Cl माइनस, ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन मैंने यहाँ थोड़े से बनाए ताकि बात हमें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सोचिए अभी करंट का कोई सोर्स नहीं है, अभी हम इसको करंट अप्लाई नहीं करें, तो हमने सोचिए सोल्यूशन ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है, और ये मोल्टन है, पिघला हुआ है, इसकी कोई ख़ास कंडीशन होगी, ठीक है, लेकिन बात को हमें समझना है कि रिएक्शन किस तरीके से होगा, प्रोसेस किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा बेटा, जब हम इससे क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, क्या करेंगे बेटा, करंट पास करेंगे। तो ये बैटरी है बेटा, बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है ना, कहाँ से बेटा, एनोड से कैथोड तक, कहाँ से बेटा, एनोड से कैथोड तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एनोड से ट्रांसफ़र होंगे किस तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होंगे किसी तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। तो एनोड पर क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जबकि कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। कैथोड पर क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी, और एनोड पर, और कैथोड पर क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या होगा बेटा, जब इसके प्लस चार्ज होगा उसके बाद माइनस चार्ज होगा, तो आयंस के ऊपर देखें, तो आयंस के ऊपर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, आयंस जिसके ऊपर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ मूव करेगा, तो ये जो मूव करेगा बेटा एनोड की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। तो ये Cl आयन है, कहाँ मूव करेगा बेटा, एनोड की तरफ। ये Cl आयन कहाँ मूव करेगा, एनोड की तरफ, ठीक है ना। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होता है इसको देख लेते हैं, एनोड पर क्या रिएक्शन होता है बेटा, इसको देख लेते हैं। और इसी तरीके K कहाँ मूव होगा बेटा, कैथोड की तरफ। कहाँ मूव होगा बेटा, कैथोड की तरफ।
तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एट एनोड लिख देते हैं, या रिएक्शन एट एनोड भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन एट एनोड आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो Cl जो है बेटा कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, और एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो Cl के ऊपर आप माइनस चार्ज देख सकते हैं, यानी कि Cl के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर आप इस Cl को देखें, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। कितने शेल, कौन से शेल में, आखिरी शेल में। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात है, अगर आपको पता होंगी तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, अगर आपने तमाम पिछले कंसेप्ट आपको क्लियर है तो, ठीक है। तो क्या है बेटा, Cl जाएगा एनोड के पास, ठीक है, एनोड के पास जाएगा, वहाँ पे जो भी है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ बैटरी है, बैटरी मुसलसल यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, मुसलसल क्या करिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो Cl क्या करेगा बेटा, Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है। Cl क्या करेगा बेटा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, ठीक है। अगला देखिए बेटा, एट एनोड पर क्या, एट कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड पर भी देख लीजिए, ठीक है। एट कैथोड, तो कैथोड पर कौन जा रहा है बेटा, K जा रहा है, K प्लस पोटाशियम आयन जा रहा है। तो कैथोड पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन के मायने क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन भी क्या बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप देख सकते हैं Cl ने क्या किया, Cl आयन ने क्या किया बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, ठीक है ना। तो कैथोड पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो पोटाशियम क्या है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप जानते हैं ये पोटाशियम किसका, ग्रुप 1A का एलिमेंट है। इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसके आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। इसके आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, वो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या है बेटा, अपने एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये मेटल की सूरत में दोबारा बहाल हो जाए, ठीक है। तो ये K प्लस से क्या है बेटा, किसकी तरफ बढ़ेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस। तो डिफरेंट चार्जेस, ठीक, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये वहाँ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जमा हो रहा है बेटा, कैथोड पर जमा हो रहा है। यहाँ से निकल के बैटरी की मदद से कहाँ जा रहा है बेटा, कैथोड पर यहाँ पे जमा हो रहा है। तो पोटाशियम क्या करेगा बेटा, वहाँ पे रिडक्शन करेगा। पोटाशियम क्या करेगा, वहाँ पे रिडक्शन। और जो एक Cl आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा, गेन कर लेगा। तो आपके पास क्या बना लेगा बेटा, K प्लस बना लेगा। क्या बना लेगा, K प्लस। क्लियर है। अच्छा, अब इस रिएक्शन में देखिएगा कि ये Cl आयन जो है बेटा अनस्टेबल होता है, तो ये Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या बेटा, Cl एक और Cl से मिलकर क्या बना लेगा बेटा, Cl2 बना लेगा, ठीक है ना। Cl जो है एक और Cl से मिलकर क्या बना लेगा बेटा, Cl2 बना लेगा। तो इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दो Cl आयन, दो क्लोराइड आयन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। 2 Cl आयन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से 2 Cl होगा तो Cl और Cl2 बन जाएगा, एक गैस बन जाएगी जो रिलीज़ हो गई कहाँ पे बेटा, एनोड पर। कहाँ पर रिलीज़ होगी बेटा, एनोड पर। तो Cl गैस रिलीज़ होगी एनोड पर, ठीक है। तो रिएक्शन एट एनोड आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड से बेटा Cl2 गैस रिलीज़ होगी। इसके अलावा ज़रा देखिए एट कैथोड पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन को शो करें। तो जब 2 Cl मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो 2 पोटेशियम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो 2 पोटेशियम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, 2K बनेगा, ठीक है। तो 2K के मायने क्या बेटा, मेटल है, ठीक है, पोटेशियम मेटल है। कौन सा मेटल है बेटा, पोटेशियम मेटल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तो रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड हो गया। तो अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इन दोनों रिएक्शन को सम अप करना पड़ेगा और एक फाइनल रिएक्शन हमें लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे बेटा, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में एनोड और कैथोड दोनों को क्या करना है, आपने सम करना है, ठीक है। आइए सम कर लेते हैं। 2Cl माइनस, ठीक है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या होगा बेटा, 2K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2K, ठीक है।
ओके, जिसमें देखिएगा ज़रा इसको सम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये क्या हो गई बेटा, कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा तो 2k प्लस, ठीक है, जब आपने इसको डाला था इसके अंदर तो ये क्या था बेटा, आपके पास k प्लस था और ये 2Cl माइनस Cl ये फॉर्म में था। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास आता है वो क्या आता है बेटा, 2k सोडियम मेटल बना, पोटाशियम मेटल बना। ठीक है, कहाँ पे बना, कैथोड पर बना, और हमारे पास क्या बना, Cl2 बना, कहाँ पर बना बेटा, एनोड पर। तो ये क्या है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या जाना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जाना और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड को जाना। अगर आप चाहते हैं तो आप NaCl की भी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है बेटा आपको मोल्टन में करना है, आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में नहीं करना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो उसी तरीके से N में भी Cl होंगे, तो Cl क्या बेटा, 2 क्लोराइड आइन जाएंगे कहाँ पर बेटा, एनोड पर, वहाँ पे करेंगे ऑक्सीडेशन, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, और पोटेशियम की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सोडियम आ जाएगा, तो 2 क्लोराइड आइन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन वही गेन करेंगे। ठीक है ना, उसी तरीके से सोडियम मेटल ही बन जाएगा। तो इस तरीके से तमाम मामला होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल करते हैं इन सब काम को करने के लिए, ये हमारी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्रॉम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक खाते हैं बेटा उसमें सोडियम के आइंस मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से क्या बेटा, नमक में से हम सोडियम मेटल्स को अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, बाय यूजिंग डॉन सेल। तो जब डॉन सेल आएगा तो हम उसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी इतना जान के रखेंगे, सोडियम मेटल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर, दूसरा पॉइंट, कास्टिक सोडा NaOH जो कि बेस है, फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड बाय नेल्सन सेल। तो आप क्या है बेटा, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और कास्टिक सोडा भी बनेगा। लेकिन जब पहले वाले पॉइंट में देखें मोल्टन सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास सोडियम मेटल बनेगा। तो ठीक है, जब भी मैंने आपको KCl लग रहा तो आपके पास KCl का दिया हुआ था, तो आप NaCl का भी इसी तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल हूबहू इस तरीके से, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एटम्स का फ़र्क है। ठीक है ना, तो नेल्सन सेल को इस्तेमाल करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा बनाया जाएगा, बट एक्वस सोडियम क्लोराइड की क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। तीसरा पॉइंट बेटा, इट आल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एल्यूमिनियम मेटल। और चौथा पॉइंट है, यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यानी उसको क्या करने के बेटा, साफ़ करने के लिए, कॉपर को किसी इम्प्योरिटी में से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, यानी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के ऊपर उसकी तह चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो किसी मेटल के ऊपर आप किसी दूसरे मेटल की तह चढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।